पवन मुक्तासन। पवन का अर्थ है वायु, मुक्त का अर्थ है छुटकारा और आसन का अर्थ है शरीर की एक विशेष स्थिति। अतः पवन मुक्तासन ऐसे अभ्यासों का एक समूह है जो शरीर से वात निकालने में मदद करता है। अभ्यास के इस क्रम को प्रतिदिन आसन कार्यक्रम के प्रारंभ में जोड़ों को ढीला एवं मांसपेशियों को लचीला करने के लिए किया जाना चाहिए। ये नए अभ्यासियों, दुर्बल, बीमार, हृदय के रोगियों, उच्च रक्तचाप वाले एवं उन व्यक्तियों के लिए है जिनका शरीर अन्य आसनों के लिए काफ़ी कड़ा है या बेलोचदार है। पवन मुक्तासन का समूह बड़ा ही सरल है, फिर भी वे शरीर के कफ, पित्त और वात को नियमित करने में प्रभावशाली है। नमस्ते, मेरा नाम रितेश है। बिहार स्कूल ऑफ योगा की ये सबसे बहुत ही बेहतरीन योगदान है। शुरुआत करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि आप कुछ क्षण के लिए शवासन में लेट जाइए। तो चलिए आइए शवासन में लेटते हैं। पैरों में अंतर दीजिए, हाथों की हथेलियों को ऊपर रखिएगा, चिन को थोड़ा अपनी तरफ पुश करें और सांसों पर ध्यान बनाए रखें। गहरी सांसें लें और छोड़ें। आइए, कुछ क्षण के लेटने के बाद आप धीरे से बैठ जाइए। आइए शुरुआत करते हैं पवन मुक्तासन सीरीज 1। ठीक है। सो जो पहली पोजीशन है आपकी, जिसको हम प्रारंभिक स्थिति कहते हैं या इन सिंपल टर्म्स हम इसे फाउंडेशन पोज कहते हैं। तो जो भी आसन आप शुरुआत करेंगे वो इस फाउंडेशन पोज से होगा, जिसे हम हमेशा प्रारंभिक स्थिति कहेंगे। तो आप पैरों को सीधा करेंगे, शरीर को, पीठ को, गर्दन को एकदम सीधा रखें। पैरों की जो उंगलियां हैं उसको ऊपर की तरफ पॉइंट करेंगे, इस तरह से गिरी ना हो। ठीक है। और अब हाथों को नितंबों यानी बटक्स के पीछे लेकर विश्राम करें। सो ये आपकी पोजीशन है। आप हाथों को यानी कि आपके एल्बोज को, केहनियों को सीधा करते हुए शरीर को स्ट्रेट रखिएगा। अब मानिए आप ये पोजीशन नहीं ले सकते हैं, आपको बहुत ही परेशानी या दिक्कत हो रही है, तो आप कोई एक ब्लॉक ले सकते हैं, जैसा इसके ऊपर, या कोई तकिए पे बैठ जाइए या मसन यानी बॉल्स्टर पे बैठ जाइए। तो इसको रखने से कमर पे थोड़ा प्रेशर कम आएगा। तो या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ये एक स्थिति है। आप इस प्रारंभिक स्थिति में भी बैठ सकते हैं। दीवार का सहारा हो तो आप दीवार के सहारे को भी लेकर इस तरह से बैठ सकते हैं। दोनों पैरों को स्ट्रेट करिएगा, सीधा रखिए, पेट की मांसपेशियों को थोड़ा सजग रखिए, थोड़ा एक्टिव रखिए। धीरे से हाथों को पीछे ले लीजिएगा, कंधों को रिलैक्स करें और यह हो गई आपकी प्रारंभिक स्थिति। ध्यान दीजिएगा कि आप इस तरह से न बैठें। पेट की मांसपेशियों को एक्टिव करेंगे तभी आपकी जो है रीढ़ की हड्डी सीधी होगी। ठीक है। तो उसको पॉइंट करें, कंधों को रिलैक्स करें, सांसों पर ध्यान दें, आंखें बंद रखें और कुछ देर के लिए प्रारंभिक स्थिति फाउंडेशन पोज पर ध्यान दीजिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी किस तरह से सीधी है, क्या गर्दन पूरी तरह से विश्राम अवस्था में है कि नहीं, उन सभी चीज़ों पर ध्यान दें। अब लेते हैं हम पादांगुली नमन। सो वापस एक बार क्या करेंगे, आप प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। वापस एक बार देखेंगे कि आप सीधे बैठे हैं, आपकी एल्बोज जो हैं सीधी हैं, कंधे रिलैक्स हैं और ये जो पैरों की उंगलियां हैं वो सीधा ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये आपकी प्रारंभिक स्थिति हो गई है। अब पादांगुली नमन अर्थ सिर्फ पैरों की उंगलियों को आपको घुमाना है। तो देखिए कैसे करना है। आप धीरे से पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ लेंगे और धीरे से पीछे की तरफ, आगे की तरफ
पीछे की तरफ। अच्छा, ध्यान क्या देना है कि जब आप पैरों को आगे की तरफ लेते हैं तो यहां पर जो खिंचाव मिल रही है, खास करके यहां पर, उस पर ध्यान देंगे। फिर आप जब पैरों की उंगलियों को अपनी तरफ लेंगे तो तलवों पे क्या स्ट्रेच, क्या खिंचाव मिल रहा है, उस पर ध्यान देंगे आप। ठीक है, वापस एक बार सीधा। और अब हम सांसों के साथ कनेक्ट करते हैं। करना क्या है, जब आप उंगलियों को आगे की तरफ लेंगे तब आपको सांस छोड़ना है, और उंगलियों को जब आप अपनी तरफ लेंगे तब सांस भरना है। आइए इसे 10 बार करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा, कंधों को रिलैक्स रखिएगा, चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लेकर आइएगा। ठीक है, आइए सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए उंगलियों को आगे लेकर चले जाइए और सांस भरते हुए उंगलियों को अपनी तरफ लेकर आइए और उस स्ट्रेच पर, उस खिंचाव पर महसूस करें। 2 उंगलियों को आगे लेकर चले जाइए सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए अपनी तरफ लेकर आइए। अच्छा, एक चीज ध्यान देना कि आपके टखने या आपकी एड़ियां हिली नहीं। ठीक है, पैरों को सीधा रखिएगा। आइए तीसरी बार, सांसों को बाहर निकालिए और टोस को अपनी तरफ लेते हुए सांसें भरिए। टोस को, उंगलियों को आगे तरफ लेकर जाएं और पैरों की उंगलियों को पीछे तरफ। 4, 5वीं बार, सांसों को बाहर निकालते हुए खिंचाव पर ध्यान दें और सांस भरते हुए महसूस करें। 6, सांस छोड़िएगा और धीरे से सांस भरिएगा। सांस छोड़िएगा। 7, वापस एक बार भरिएगा। 8, सांसों को बाहर निकालिए और सांसों को भरिएगा। 9, आखिरी बार, सांसों को बाहर निकालिए और अपनी तरफ लेकर आइए और अब विश्राम करें। सांसों पर ध्यान दें, कुछ देर के लिए विश्राम करें और यह करने के बाद आपकी उंगलियों पर क्या प्रभाव पड़ा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, जरा उस पर ध्यान दें। प्रारंभिक स्थिति में आ जाइए। ठीक है, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखिएगा, गर्दन सीधी हो, दृष्टि नजर सामने रखिएगा और चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आइए। ठीक है, ये आपकी हो गई प्रारंभिक स्थिति। और अब जो हम करने वाले हैं जिसका नाम है गुल्फ नमन। गुल्फ यानी टखने को जो है आगे और पीछे मोड़ना। ठीक है, आइए सीधे रखिएगा, गर्दन रिलैक्स रखिएगा। ठीक है, और आपको करना क्या है, टोस को, उंगलियों को आगे की तरफ कितना खींच सकते हैं खींचिएगा। अच्छा, खींचते वक्त ये जो पूरी जो स्ट्रेच मिल रही है, जो खिंचाव मिल रही है, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और सांसों को भरते हुए अपनी तरफ लेकर आएं और पीछे जो खिंचाव मिल रही है पैरों पर, उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, वापस एक बार प्रारंभिक स्थिति में सीधे रखिएगा, गर्दन को रिलैक्स रखिएगा। इस तरह से ना करें, रिलैक्स रखें, शरीर को सीधा रखें। चेस्ट को या सीने को इस तरह भी नहीं करना है। ठीक है, सीधा रखें। गहरी सांस लें और छोड़ें। आइए, सांस छोड़ते हुए गुल्फ नमन, आप एंकल को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और सांस भरते हुए अपनी तरफ लेकर जाएंगे। 1, 2, सांसों को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करें। जितना आराम से आप स्ट्रेच कर सकते हैं करने का प्रयत्न करें। ठीक है, और फिर सांस भरते हुए अपनी तरफ लेकर आएं। 3, वापस एक बार उंगलियों को आगे तरफ लेकर जाएं, कंधों को रिलैक्स रखिएगा, पेट की मांसपेशियों को थोड़ा एक्टिव रखिएगा। ठीक है, और सांस भरते हुए अपनी तरफ लेकर आइए। 4, सांसों को बाहर निकालते हुए स्ट्रेच का महसूस कीजिए। यहां पर जो आपको खिंचाव मिल रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और सांस भरते हुए अपनी तरफ लेकर आइए। ठीक है, 5, स्ट्रेच कीजिएगा अच्छा सा, बढ़िया, और फिर सांस भरते हुए अपनी तरफ लेकर आइए। 6, दोनों उंगलियों को आगे की तरफ खींचिएगा और एंकल पे जो आपको स्ट्रेच मिल रहा है उस पर ध्यान दीजिए और धीरे से अपनी तरफ लेकर आ जाइएगा। 7, स्ट्रेच कीजिए, महसूस कीजिए इस खिंचाव को, चेहरे को रिलैक्स रखिएगा, सांस भरते हुए अपनी तरफ लेकर आइएगा। ये 8, स्ट्रेच करें और उंगलियों को अपनी तरफ लेकर आइए। 9,
सांस छोड़ते हुए बाहर निकालते हुए और सांस भरते हुए अपनी तरफ लेकर आइए। 10 और आखिरी, सांसों को बाहर निकालते हुए स्ट्रेच करें और अपनी तरफ लेकर आइएगा। पूरी तरह से स्ट्रेच कीजिए और रिलैक्स करें। आइए अब लेते हैं गुल्फ चक्र अर्थात एंकल रोटेशन। ठीक है, सो अब क्या करना है आपको, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर दे दीजिए। ठीक है, वापस ध्यान दीजिएगा कि आपकी प्रारंभिक स्थिति में आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, दृष्टि सामने रखें, कंधों को रिलैक्स रखें और केहनी यानी एल्बोस को थोड़ा सीधा रखें, बेंड ना करें। ठीक है, कोई भी पोजीशन ऐसे मत लीजिएगा। अगर ऐसे आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बैठे बैठे कमर में दर्द हो रहा है, तो प्लीज आप एक दीवार का सपोर्ट ले लें या तकिए पे बैठ जाइए, जिससे जो है पेल्विक थोड़ी ऊपर हो जाए। ठीक है, सीधे बैठिएगा। अब चक्र यानी हमको रोटेशन करना है, तो करना क्या है, सांस भरिए, सांस छोड़िए। अब सांस छोड़ते हुए आप अपने टोस को आगे की तरफ लेकर जाएंगे और सांस भरते हुए अपनी तरफ लेके आएंगे। 1 2, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए। 3, सांस छोड़ते हुए पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, सांस भरते हुए अपनी तरफ। 4, सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो दूसरा पैर है वो ढीला ना हो, उसको एक्टिव रखिएगा। ठीक है, और हमने 5 बार क्लॉकवाइज कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज कर लिया। अब हम 5 बार जो है क्लॉकवाइज करते हैं। ठीक है, तो सांसों को बाहर निकालिएगा। 1, और चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट रखिएगा। 2, सांस भरते हुए टोस को अपनी तरफ लेकर आइएगा, सांस छोड़ते हुए टोस को आगे की तरफ लेकर जाइए। 3 4, सांस भरिएगा, सांस छोड़ते हुए, और 5, विश्राम करें। अब ये ध्यान दीजिए कि हमने राइट दाएं पैर से किया। अच्छा, दाएं पैर में और बाएं पैर में क्या अंतर आ रहा है, जरा उस पर ध्यान दो। क्या फीलिंग आ रही, क्या डिफरेंस है इन दोनों में अंतर क्या है, जरा ध्यान दें। आइए वापस एक बार प्रारंभिक स्थिति में सीधे हो जाइए। हमने दाएं पैर से किया था, अब हम करते हैं अपने बाएं पैर से। ठीक है, तो वापस एक बार रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा, गर्दन सामने, नजर सामने रखिएगा। आइए अब हम लेते हैं अपने बाएं पैर से। सांसों को बाहर निकालते हुए स्ट्रेच करें, गुल्फ चक्र, और सांसों को भरते हुए अपनी तरफ लेकर आइए। 1, दूसरा, सांसों को छोड़ते हुए, पेट की मांसपेशियां एक्टिव हैं, कंधे रिलैक्स हैं। ठीक है। 3, स्ट्रेच कीजिए आगे की तरफ, सांसों को बाहर निकालना है और अपनी तरफ सांसों को भरना है। 4, सांसों को बाहर निकालते हुए और सांसों को अंदर लेते हुए। 5, ठीक है। अब हमने किया था एंटी क्लॉकवाइज, अब हम करते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि अब पैरों को दूसरे एंगल से घुमाते हैं। ठीक है, वापस एक बार प्रारंभिक स्थिति में शरीर को सीधा रखें। आइए सांसों को बाहर निकालते हुए एंकल को स्ट्रेच करें और अपनी तरफ लेकर आए, सांसों को भरें। 1, 2, सांस भरिएगा, सांस छोड़ते हुए आगे। 3, जितना धीरे जितना आराम से जा सके जाने की कोशिश करें। 4 और 5, विश्राम करें। जो अभ्यास 1 था, अभ्यास 1 में हमने क्या किया था, दाएं पैर को घुमाया था, बाएं पैर को घुमाया था। ठीक है, अब अभ्यास 2 में हम दोनों पैरों को साथ में लेंगे। एड़ियां साथ में होंगी, टखने साथ में होंगे। ठीक है, और
जो टोज हैं, पैरों की उंगलियां हैं, वो सीधी रहेंगी। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति में वापस एक बार, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधों को रिलैक्स रखें और चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लाइएगा। ठीक है, और इस खींचते वक्त जो खिंचाव मिल रहा है आगे देखिएगा, अब जो खिंचाव मिल रहा है पीछे देखिएगा। ठीक है, सो पूरी सजगता, पूरी अवेयरनेस, पूरा माइंडफुलनेस इस पर होना चाहिए। ठीक है, वापस एक बार शरीर को सीधा रखिएगा, कंधों को रिलैक्स रखिए, इस तरह से ना बैठें, सीधा रखें। ठीक है, सांस छोड़ते हुए आगे लेकर जाइए, सांस भरते हुए अपनी तरफ लेकर आइए। 1, सांस छोड़ते हुए आगे लेकर जाइए और भरते हुए अपनी तरफ लेकर आइए। 2, छोड़ते हुए आगे, भरते हुए अपनी तरफ। 3, छोड़ते हुए आगे और महसूस कीजिए, सब चीजों में देखिए क्या फर्क पड़ रहा है। 4, सांसों को छोड़ते हुए आगे लेकर जाइए, भरते हुए अपनी तरफ। 5, 6, 7, धीरे धीरे एकदम आराम से। 8, 9 और 10। विश्राम करें। हमने क्या किया था? हमने किया था एंटी क्लॉकवाइज, अब हम करते हैं क्लॉकवाइज। सो वापस एक बार प्रारंभिक स्थिति में दोनों पैरों को साथ में रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और अब सांसों को छोड़ते हुए क्लॉकवाइज कर रहे हैं, आगे लेकर जाइएगा, सांस भरते हुए अपनी तरफ लेकर आइए। 1, 2, सांस भरिए, सांसों को बाहर निकालिए। 3, सांसें भरिए, सांसों को बाहर निकालिए। 4, सांसें भरिएगा, सांसों को बाहर निकालिए। 5, वापस देखिए कि रीढ़ की हड्डी सीधी है, कंधे रिलैक्स है, चेहरे पर मुस्कुराहट हो। ठीक है, आइए। 5, सांस भरिए, उंगलियों को आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। 6, सांस भरिए। 7, धीरे धीरे एकदम आराम से। 8, लेकिन एड़ियों को जो है टखने को पूरी तरह से गोल घुमाइए। 9 और 10। विश्राम करें। आप चाहे तो दीवार का सहारा ले ले या ऐसे क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं जिससे थोड़े रिस्ट के ऊपर जो प्रेशर कंटिन्यू पड़ रहा हो थोड़ा आराम हो जाए। थोड़ा ये रोटेशन कर दीजिए, स्ट्रेच कर दें। आइए वापस एक बार प्रारंभिक स्थिति में बैठ जाइएगा, कंधों को रिलैक्स रखिएगा, दृष्टि नजर सामने रखिएगा और थोड़ा सा चिन टक रखिएगा जिससे सर ऐसे न जाए, थोड़ा सा अंदर की तरफ। ठीक है, अब हमने जो दूसरा अभ्यास किया था वो दोनों पैरों को हमने साथ में लिया था। अब जो तीसरा अभ्यास है हम दोनों पैरों को थोड़ा सा अंतर देंगे। ठीक है, वापस एक बार रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, कंधों को विश्राम अवस्था में रखेंगे। अब हमको घुमाना कैसे है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में घुमाना है हमको। ठीक है, सो वापस एक बार चेहरे पर मुस्कुराहट लाइएगा। ठीक है, आइए अब सांसों को बाहर निकालते हुए स्ट्रेच करें। ठीक है, और सांसों को भरते हुए अपनी तरफ लेके आइए। 1, ठीक है, सांसों को बाहर निकालिएगा, अपनी तरफ लेके आइएगा। 2, 3, 4, सांसों को बाहर निकालिए, सांसों के साथ तालमेल बनाइएगा और ये स्ट्रेच है उस पर महसूस कीजिए। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, सांसों पर ध्यान दीजिएगा। और 9, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए 10। अब हम उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते, तो गहरी सांस लेते हुए 1, 2, सांस छोड़ते हुए आगे लेकर जाइए, अपनी तरफ लेकर जाइए। 3, सांसों को बाहर निकालिए, सांसों को अंदर लीजिए। 4, सांसों को बाहर निकालिए,
सांसों को अंदर लीजिए। 5, सांसों को बाहर निकालिए, सांसों को अंदर लीजिए। 6, 7, कंधों को रिलैक्स रखिएगा। 8, 9 और 10। विश्राम करें। आइए वापस एक बार प्रारंभिक स्थिति में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा, दृष्टि सामने रखें, कंधों को रिलैक्स करें और चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान लेके आइए। अब आप क्या कीजिएगा, अपने दाएं पैर को बाएं की तरफ रख दीजिए, यानी कि अपने लेफ्ट एंकल को जो है राइट थाइस के ऊपर रख दीजिएगा इस तरीके से। अब अपने लेफ्ट हैंड से पैरों को पकड़िएगा और राइट हैंड से ऊपर की पैरों की उंगलियों को पकड़ते हुए सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर जाएं। 1, रीढ़ की हड्डी सीधे रखिएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2, 3 और पूरा ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से आप ज्यादा एंकल रोटेशन यानी टखने को जितना आप घुमा सकते हो पूरी तरह घुमाने की कोशिश करें। 5, 6, 7, 8, 9, सांसों पर ध्यान दीजिएगा और 10। ठीक है, हमने किया था एंटी क्लॉकवाइज, आइए हम करते हैं क्लॉकवाइज। सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आइए। 1, सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आइए। 2, 3 और पूरा ध्यान दीजिए किस तरह से जो स्ट्रेच आ रहा है, खिंचाव आ रहा है। 5, सांस भरते हुए। 6, 7, 8, 9, रीढ़ की हड्डी सीधे रखिएगा और 10। हम राइट लेग को लेफ्ट एंकल के ऊपर लेते हैं। ठीक है, वापस एक बार ध्यान दीजिएगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, कंधे विश्राम अवस्था में हैं और अब मैं अपने लेफ्ट हाथ से राइट उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को पकड़ते हुए रीढ़ की हड्डी सीधे रखता हूं और जो मेरे पैर हैं वो सीधे की तरफ है, वो ढीला नहीं हो। और महसूस कीजिए खिंचाव यहाँ पर, ये जो स्ट्रेच हो रहा है, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अब रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हुए इसे घुमाइएगा धीरे धीरे। सांस लेते वक्त पैर ऊपर की तरफ जाएंगे और सांस छोड़ते वक्त पैर नीचे की तरफ आएंगे। 1, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2, सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। 3, 4, 5, 6, 7, पूरा ध्यान सांसों पर बनाए रखिएगा। 8, 9 और 10। ठीक है, हमने किया एंटी क्लॉकवाइज, आइए अब करते हैं क्लॉकवाइज। 1, हमने किया एंटी क्लॉकवाइज, हमने किया क्लॉकवाइज, आइए हम करते हैं अब एंटी क्लॉकवाइज। सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लेकर जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सांस भरते हुए ऊपर। 9 और ये आखिरी वाला 10। पैरों को सीधा कर दीजिए और आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान बनाए रखिएगा।
कंधे रिलैक्स हैं आपके, कंधे पूरी तरह से विश्राम अवस्था में। और ये हो गया आपका पवन मुक्तासन सीरीज 1 का सिर्फ आपके टखने और पैरों की उंगलियों का। अगले भाग में हम देखेंगे घुटने पर और आपके हिप जॉइंट पे किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से सांसों के साथ इसका तालमेल बना के रखते हैं। आइए अगले भाग में देखेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते। ऊपर की पैरों की उंगलियों को पकड़ते हुए सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर जाएं। 1, रीढ़ की हड्डी सीधे रखिएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2, 3, और पूरा ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से आप ज्यादा एंकल रोटेशन यानी टखने को जितना आप घुमा सकते हो पूरी तरह घुमाने की कोशिश करें। 5, 6, 7, 8, 9, सांसों पर ध्यान दीजिएगा, और 10। ठीक है, हमने किया था एंटी क्लॉकवाइज, आइए हम करते हैं क्लॉकवाइज। सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आइए। 1, सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आइए। 2, 3, और पूरा ध्यान दीजिए किस तरह से जो स्ट्रेच आ रहा है, खिंचाव आ रहा है। 5, सांस भरते हुए। 6, 7, 8, 9, रीढ़ की हड्डी सीधे रखिएगा, और 10। हम राइट लेग को लेफ्ट एंकल के ऊपर लेते हैं। ठीक है, वापस एक बार ध्यान दीजिएगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, कंधे विश्राम अवस्था में हैं, और अब मैं अपने लेफ्ट हाथ से राइट उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को पकड़ते हुए रीढ़ की हड्डी सीधे रखता हूं, और जो मेरे पैर हैं वो सीधे की तरफ है, वो ढीला नहीं हो। और महसूस कीजिए खिंचाव यहाँ पर, ये जो स्ट्रेच हो रहा है, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अब रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हुए इसे घुमाइएगा धीरे धीरे। सांस लेते वक्त पैर ऊपर की तरफ जाएंगे और सांस छोड़ते वक्त पैर नीचे की तरफ आएंगे। 1, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2, सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। 3, 4, 5, 6, 7, पूरा ध्यान सांसों पर बनाए रखिएगा। 8, 9 और 10। ठीक है, हमने किया एंटी क्लॉकवाइज, आइए अब करते हैं क्लॉकवाइज। 1, हमने किया एंटी क्लॉकवाइज, हमने किया क्लॉकवाइज, आइए हम करते हैं अब एंटी क्लॉकवाइज। सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लेकर जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सांस भरते हुए ऊपर। 9 और ये आखिरी वाला 10। पैरों को सीधा कर दीजिए और आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान बनाए रखिएगा। कंधे रिलैक्स हैं आपके, कंधे पूरी तरह से विश्राम अवस्था में। और ये हो गया आपका पवन मुक्तासन सीरीज 1 का सिर्फ आपके टखने और पैरों की उंगलियों का। अगले भाग में हम देखेंगे घुटने पर और आपके हिप जॉइंट पे किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से सांसों के साथ इसका तालमेल बना के रखते हैं। आइए अगले भाग में देखेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।
I am Ritesh. I have been practicing and teaching yoga for the last 20 years. My love for yoga is all about freedom. Freedom to fly, to cycle, and most importantly, to smile. My sessions will be about loving yourself a little bit more and carrying that smile and energy throughout your day. I'm very excited to be here and would want you all to know me better because who you learn from matters. Join me every week on Class Party.